हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, शस्त्र श्री अकाल। अभिवादन के जो भी शब्द आपको प्रिय लगे उन शब्दों में आपका स्वागत है हमारी क्लासेस कुकी जीआरएफ में। और हमने आपको इससे पहले क्लास में बताया था कि हम आपकी जो क्लास लेने वाले हैं वो सबसे पहले कम्युनिकेशन का यानी संचार का क्लास लेंगे। और हम आपके लिए आज पहली क्लास लेने वाले हैं। तो आप जिस तरह से देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ इसमें है कम्युनिकेशन मीनिंग, यानी कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज the process of passing information and understanding from one person to another. It is essentially a bridge of meaning between people. All communication is essentially sharing of information of some message. Communication is the most important of our society social activity. तो इसमें क्या है कि हम अगर इसको अपनी भाषा में समझें तो कम्युनिकेशन यानी संचार उसको कहते हैं या संप्रेषण उसको कहते हैं कि किसी भी जानकारी को साझा करना या किसी भी जानकारी को प्राप्त करना। मतलब अगर हमने आपसे आपके बारे में जानना चाहा तो हम आपके बारे में पूछेंगे। हमने ये जानकारी लेनी चाहिए या जानकारी देना, दोनों ही कम्युनिकेशन में आता है। और ये हमारी सोशल एक्टिविटी के लिए यानी हमारे सामाजिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जानकारियाँ लेना और जानकारियाँ देना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, एसेंशियल का मतलब यहाँ पे होगा आवश्यक। इस तरह से बीच बीच में हम आपको जो मीनिंग होगी वो बताते चलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन को बताना या इंफॉर्मेशन को देना, सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और रिसीविंग। मतलब इंफॉर्मेशन को देना और उसको समझना। द सम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थॉट वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल भी होता है और वर्बल भी होता है, यानी हम बोलकर भी एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कभी कभी इशारों में या लिख करके ये भी इस तरह से भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब यहाँ पे है 3 सिंपल डिफिनेशन। मतलब कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन है इसका मतलब होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी जानकारियों को शेयर करना या दूसरों में बताना या जानकारी देना। उसके बाद कम्युनिकेशन इज द गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज। संदेश देना और प्राप्त करना। जो बातचीत है, जो हमारा संप्रेषण होता है, जो हमारी बातचीत होती है, जो हमारा संचार होता है, इसका मतलब यही होता है कि संदेश को देना या संदेश को प्राप्त करना। उसके बाद तीसरा जो इसमें आता है वो कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन और मोर अदर पीपल। संचार एक या अधिक अन्य लोगों को सूचना में हस्तांतरण है। यानी संचार उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक, मतलब ऐसा नहीं है कि संचार है या बातचीत है तो सिर्फ एक ही लोगों से हो। संचार एक से ज़्यादा लोगों से भी होता है। हम कम्युनिकेशन एक से ज़्यादा लोगों से करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते भी हैं और एक से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन देते भी हैं। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल डिफिनेशन थी। अब यहाँ पे देखें कि जो कम्युनिकेशन का जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है। तो शब्द जो है वो लैटिन शब्द का कम्युनिस या कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है साझा करना या संबंध में होना। तो इस प्रकार संचार का अर्थ समान तथ्य, सूचनाओं, विचारों और आवश्यकताओं को बनाना है। इस तरह से अगर हम देखें तो लैटिन का जो शब्द होता है कम्युनिस, जो कम्युनिस है उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है कम्युनिस्ट, और कम्युनिकेयर से लिया गया है जिसका मतलब होता है शेयर करना यानी साझा करना। टू बी इन रिलेशन विथ यानी संबंध में होना। और जो संचार होता है वो भाषा और संकेत, लिखित रूप से विचारों की सूचना का आदान प्रदान करना ही
संचार कहा जाता है, जैसे हमने पिछले भी आपको बताया है। और ये जो होता है ये एक दो तरफा प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के साथ अच्छी तरह से काम करता है। इसमें यह पुष्टि करने में मदद मिलती है कि इच्छित संदेश सफल रहा। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे प्रोसेस है, मतलब दो तरफा बात होता है। कि अगर हमने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो अगर आपने जवाब नहीं दिया तो हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपने प्रतिक्रिया देना है कि आप ठीक हैं या आप ठीक नहीं हैं। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हमारी बात को आगे नहीं बढ़ सकती है। और इससे ये पुष्टि मिलती है, यानी इससे ये समझ में आ जाता है कि जो बात हम आपसे कर रहे हैं वो हम आपसे बहुत ही तरीके से और बहुत ठीक से तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपने हमें जवाब में कुछ बताया। जैसे हमने आपसे पूछा आप कैसे हैं, तो आपने हमको जवाब में बताया, यानी फीडबैक में बताया। जब यहाँ पे प्रतिक्रिया का मतलब फीडबैक होता है, यानी जवाब देना, हमारी आम भाषा में कहेंगे। तो आपने हमको बताया कि हम ठीक हैं। तो अगर आपने और भी बातें करना चाहा या और भी चीज़ें जाननी चाहिए, तो इस तरह से हम एक दूसरे से, मतलब टू वे प्रोसेस यानी दो तरफा बात कर देंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छी तरह से काम करेगा। Communis and communicare are two Latin words related to the word communication. Communis is a noun word which mean common community or sharing. Similarly, communicare is a verb means make a something common. Communication, communist और communicare जो है वो कम्युनिस्ट शब्द में दो लैटिन शब्द है। सॉरी, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर कम्युनिकेशन शब्द से संबंधित दो लैटिन शब्द है। कम्युनिस्ट संज्ञा मतलब नाउन है, जिसका अर्थ है सामान्य, सांप्रदायिक या साझा करना। इसी तरह से कम्युनिकेयर एक क्रिया है जिसका अर्थ है कुछ सामान्य बनाना। तो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर में फ़र्क होता है। कम्युनिस्ट का एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है कि सामान्य होता है, सांप्रदायिक होता है या साझा करना होता है। लेकिन जो आपका कम्युनिकेयर होता है ये एक क्रिया होती है जिसका मतलब होता है कुछ सामान्य बनाना। अब यहाँ पे देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार की प्रक्रिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सेंडर है। यहाँ पे देखेंगे कि सेंडर है, और इस तरह से हमने एक सेंडर है, वहाँ पे यहाँ पे दो लोगों की बातचीत किस तरह से होती है कि एक आदमी है, एक इंसान है, उसने आपको एक मैसेज भेजा कोडिंग लैंग्वेज में, मतलब उसने कोड करके भेजा। यहाँ पे देखिए कि एक इंसान है, उसने आपको एक मैसेज दिया, या हमने आपको एक बात बताई कि हम बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, कोई भी काम के बारे में हमने बताया, तो हमने आपको एक मैसेज दिया और एक चैनल, एक मीडिया, एक माध्यम से बताया, हमने आपको ये बोल करके बताया। उसके बाद आपने उस मैसेज को प्राप्त किया और उस मैसेज को पहले समझा, तो आपने उसकी बाद प्रतिक्रिया दी। मतलब यहाँ पे एक लोग मैसेज देते हैं और वो जो मैसेज हमने आपको दिया वो इनकोड था। उसके बाद आपने उसको अपने हिसाब से समझा और उसके बाद आपने उसको प्रतिक्रिया दी। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन a concise and clear message is delivered well, received successfully and understanding fully. The process of communication has the following distinct. इसमें यह बताया गया है कि जो प्रभावी संचार होता है वो एक संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश अच्छी तरह से दिया जाता है। एक प्रभावी संचार में अगर हमने सोचा कि एक इफेक्टिव बात आपको बताएं, तो पहले हमारी बात को एकदम संक्षिप्त और एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद तब हम ये समझेंगे कि जब हमारी बात एकदम क्लियर, एकदम सही सीधी होगी, तो हम उस बात को सामने वाले जो हमारी बात अगर एकदम क्लियर होगी, एकदम सही तरीके से होगी, तो हमारी बात को सामने वाला अच्छी तरीके से समझ पाएगा। और पूरी तरह से समझा जाता है, तभी समझा जाता है जब बात एकदम आसानी से या एकदम सीधे से कही गई हो। संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित विशिष्ट घटक होते हैं। अब इसमें देखिए फीडबैक के बारे में बताया गया है कि फीडबैक क्या होता है कि फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स और मैसेज, मतलब जो फीडबैक होता है वो हमने जिसको बताया हुआ है, जिस भी इंसान से बात की है, वो जो बात हमें वापस करता है या जो जवाब हमको देता है उसको हम फीडबैक कहते हैं। मतलब जो फीडबैक होता है, जो सेंडर है
उसके दिमाग में हमारे मतलब हमने आपको एक जानकारी दी और आपने उस जानकारी को ली और आपने उस जानकारी के अकॉर्डिंग हमको जवाब दिया, उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फीडबैक कि प्रेषक के पास एक विचार है, यानी जो हमने आपको एक सवाल किया तो हमारे पास एक कार्य था, हमने आपको उसको बताया। उसके बाद प्रेषक के विचार को कूटबद्ध करता है, यानी हमारी जो बात को आपने सुना उसको अपने तरीके से उसको समझा कि हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं। प्रेषक के माध्यम से संदेश प्रसारित करता है, यानी हमने जो आपको बताया वो या तो लिख कर बताया या बोल कर के बताया या फिर हमने आपको फ़ोन या मैसेज के द्वारा ये जानकारी आपको दी। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करता है, यानी हमने आपको जानकारी दी और आपने उस जानकारी को ली, आपने उसको समझा। रिसीवर संदेश को डिकोड करता है, हमने जो भी बात आपको बताई आपने अपने हिसाब से उस बात को समझा और रिसीवर प्रतिक्रिया भेजता है और उसको समझने के बाद आपने हमको एक सही जवाब दिया उस बात के अकॉर्डिंग जो हमने आपको बताई थी, उसी बात को समझने के बाद। देखिए, फीडबैक इन द communication process is the response that gives us some indication of how effectively we can communicate. It is the cue of efficiency is the communication। मतलब संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया व प्रतिक्रिया है जो हमें कुछ संकेत देती है कि हम कितनी प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं या संचार में दक्षता का पैमाना है। इसका मतलब ये होता है कि फीडबैक हमें ये बताती है कि हमने जो भी बात आपको बताया है आपने उस बात को कितने अच्छे से और कितने सही ढंग से समझा है, और ये हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन होता है वो कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पे बता दें कि सबसे पहले इसमें दिया गया है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। इतने कम्युनिकेशन हम इसमें दिए गए हैं और इसके बाद इसमें कुछ और भी चीज़ें जो नीचे नीचे बताई गई हैं हम आपको उसको बताते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे फेस टू फेस बात करना, हम किसी के सामने खड़े होकर के या हम उसके सामने हम बातचीत कर रहे हैं, उसको फेस टू फेस यानी आमने सामने बात कर रहे हैं, तो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओवर द टेलीफोन, यानी जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है क्योंकि उसमें हम बोलकर बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से आता है थॉट थ्रो स्काइप और जूम, यानी स्काइप एक ऐप होता है और जूम भी एक ऐप है जिसमें हम बोलते हैं और उसमें वीडियो कॉल भी होती है, हमारी मीटिंग्स होती हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। चैटिंग विथ फ्रेंड एंड फैमिली, और जो हम दोस्तों से बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो भी हमारा एक तरह से वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है। अब देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है आई कॉन्टेक्ट, यानी हम आँखों से बात कर रहे हैं, यानी किसी पे अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ घूर के देख लिए तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये गुस्सा कर रही है। तो आई कांटेक्ट करना ये नॉन वर्बल में आता है, इसमें हमने नहीं बोला ना हमने कुछ लिखा, तो इस तरह से जो हमारा होगा, जो हम इस तरह से बातें करेंगे वो हमारा नॉन वर्बल होगा। उसी तरह से आता बॉडी लैंग्वेज, यानी इशारों से बात करना, हमने किसी की तरफ हाथ दिखा के बोला और इशारों में बात किया तो वो भी हमारा नॉन वर्बल में ही आएगा। फेशियल एक्सप्रेशन, यानी हम किसी को बहुत मुंह बना करके, मुंह चढ़ा करके बात कर रहे हैं, तो एक तरह का ये भी हमारा जो है, या बहुत अच्छे से मुस्कुरा करके बात कर रहे हैं, मतलब मुस्कुरा कर देख रहे हैं या मुस्कुरा करके कोई संदेश दे रहे हैं, तो ये एक तरह से बिना बोले भी एक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये हमारा नॉन वर्बल में आता है। इसी तरह से टोन ऑफ वॉइस, यानी हम बातों को कितने तेज से बोल रहे हैं और कितने धीमे से बोल रहे हैं। जैसे हमने किसी को डांटना हो तो हम तेज से बोलते हैं और किसी को समझाना हो तो हम बहुत धीरे धीरे समझाते हैं। तो इस तरह से जो होता है वो हमारा नॉन वर्बल में आता है। टोन का मतलब होता है कि ऊंचे या नीचे में बोलना, जैसे हमने किसी को चिल्ला कर कहा कैसे हो या किसी को कहा कैसे हो, तो ये हमारा एक तरह का नॉन वर्बल हो गया, क्योंकि जो हमारा टोन है यानी जो हमारी वॉइस है, वॉइस की जो टोन है वो हमारा नॉन वर्बल होता है। इसके बाद आता है पोस्चर एंड जेस्चर होता है हाव भाव, यानी हमारे जो शरीर का जो हाव भाव होता है या हमारे चेहरे का जो हाव भाव होता है, इससे भी हम एक तरह से बातचीत कर सकते हैं। और उसके बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन में है ईमेल, रिपोर्ट, बुलेटिन्स, लेटर, मैनुअल और टेलीग्राम। जो भी चीज़ें हम लिख करके बताते हैं
और जो भी चीज़ें हम लिख कर के बताते हैं या लिख कर के कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है। इसी तरह से आता है लिसनिंग कम्युनिकेशन और आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में आता है इमेज, इन्फोग्राफिक, वीडियो और विजुअल प्रेजेंटेशन। इमेज ये होता है कि अगर हमने कोई पिक्चर देख ली, अब कोई ऐसी पिक्चर होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छिपी हुई होती है, यानी अगर कोई एक बूढ़ा कहीं बैठा हुआ है, उसको कोई बच्चा रोटी थमा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बात का ये संदेश देता है कि वो इंसान भूखा है और एक बच्चा उसकी मदद कर रहा है। इस तरह से इमेजेस हमने बहुत सारी देखते हैं, कहीं कहीं लगा होता है। और इन्फोग्राफिक यानी जो हमारा जो कार्टून होता है, ये भी कहीं न कहीं हमें एक तरह का संदेश दे रहा होता है। ये भी हमारा एक तरह का हम बातचीत करने का एक तरीका भी होता है। और वीडियो की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि आप कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि वीडियो में तो बोलते रहते हैं, तो ये एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन हो गया क्योंकि वो बोल रहे हैं। नहीं, ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि उसमें सिर्फ़ हम आपको बता दें कि जो बहुत पहले जो होता है, कुछ ऐसी वीडियोस भी होती है जिसमें बोलते नहीं हैं, सिर्फ इशारों में बात करते हैं, या बहुत पहले जो बिना बोलते हुए मूवीज़ बनती थी, तो उसकी बात किया जा रहा है कि इस तरह से जो वीडियोस होते हैं वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं। वो हमें विजुअल यानी हमें विजुअल का मतलब होता है कि समझना है अपने दिमाग से, यानी उसको थोड़ा सा समझ लेना। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ किनेसिक्स। Kinesics is a major form of the non-verbal concept of किनेसिक्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किनेसिक्स किसको कहते हैं। किनेसिक्स जो होता है, वो किनेसिक इज अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जो किनेसिक्स होता है वो गैर मौखिक संचार का प्रमुख रूप है, यानी जो हम मतलब जिसमें हम बोलते नहीं हैं, जिसमें हम, या फिर आगे देखते हैं कि इज अ डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट सच अ फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर। मतलब जो किनेसिक्स होता है इसे गैर भाषाई शारीरिक आंदोलन अध्ययन, या हमारे जो शरीर होता है इसका, इससे जो बात करते हैं, यानी हाव भाव से जो बात करते हैं, इशारों से जो बात करते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन से जो बात करते हैं, इसके स्टडी को हम कहते हैं किनेसिक्स। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि किनेसिक इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज अ फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर और मोर formally non-verbal behavior related to body movement either any part of the body as a whole। मतलब जो हमारे पूरे शरीर की जो, मतलब हम अगर किसी भी तरह से शार या फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, या आंखों से मतलब जिस तरह से इशारे करके बात करते हैं, या हमारा जो हाव भाव होता है, इन सब की जो स्टडी होती है वो हमारा किनेसिक्स में आ जाता है, उसको कहते हैं किनेसिक्स। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू मेहराबियन के अनुसार शब्द जो होते हैं, मतलब मेहराबियन वर्ड अकाउंट फॉर 7%, टोन ऑफ वॉइस अकाउंट्स फॉर 38%, एंड आवर बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एक मेहराबियन थे जिन्होंने किनेसिक्स पे रिसर्च किया, उन्होंने एक मतलब बताया, एक तरीका बताया कि जो हमारा शब्द होता है, बोलते हैं हम 7% हैं, और जो हमारी आवाज़ होती है, जो हमारा वॉइस का जो टोन होता है, यानी ऊंचा नीचा जिस तरह से तेज़ और धीमे बोलते हैं, वो हम 38% यानी 38% करते हैं, बोलते हैं। और हमारी जो शारीरिक भाषा है, यानी जो हमारा शरीर का हाव भाव है, हम हाथ हिलाते हैं बोलते वक्त, या हम अपने चेहरों को मूवमेंट करते हैं, या हमारा अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, और ये जो हमारा होता है, ये हमारा 55% यानी 55% होता है, और ये संचार में पूरी तरह से लागू होता है। इस तरह से दिस हैज़ बिकम द 738-55 रूल। इस तरह से ये इसमें 738 यानी 38 और 55 नियम बन गया, इस तरह से बन गया, और इन्हें दे आर अब्रीविएटेड एज द 3V, यानी जिसको कहते हैं कि वर्बल, वोकल और विजुअल के रूप में ये संक्षिप्त किया गया। जो
जो मेहराबियन थे, उन्होंने जब किनेसिक्स का रिसर्च किया और उसमें उन्होंने बताया कि जब हम बोलते हैं तो अपने शब्दों का प्रयोग सिर्फ 7% करते हैं, और अपनी वॉइस, जो हमारी आवाज़ है, इसका जो टोन है, मतलब कितना तेज़ बोल रहे हैं और कितना धीरे बोल रहे हैं, ये हम 38% यूज़ करते हैं। और अपना जो शरीर, हमारा जो शरीर है, इसका जो हाव भाव होता है, या हम किस तरह से मूवमेंट करते हैं, अपने हाथ को किस तरह से हिलाते हैं, अपने चेहरे का एक्सप्रेशन किस तरह से देते हैं, ये हमारा 55% होता है। और ये पूरा मिला करके हम अपनी बात को, यानी अपनी संचार को कंप्लीट करते हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह से ये हमारा 3V, यानी वर्बल, वोकल और विजुअल के रूप में एक संक्षिप्त किया गया है, संक्षिप्त किया गया है। और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लासेस समझ में आई होगी। और अगर जो भी लोगों को हमारी बात या हमारी जो भी चीज़, जिनको जो भी क्वेश्चन पूछना है, हम यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना लिख दे रहे हैं, आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको टेलीग्राम लिंक भेजेंगे, आप उससे जुड़िएगा। हमारा नंबर कुछ इस तरह से है।